हेलो एवरीवन, गुनगुन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। गुनगुन क्लासेस का आज का टॉपिक है हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। इन तीनों को आज हम स्ट्रक्चर और एग्जांपल्स के साथ डिटेल में समझेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। कोई भी काम जो हमें करना पड़ता है, जो हमें करना ज़रूरी है या मुझे करना है, उसके लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं। कोई भी काम जो हमें करना पड़ता है या हम कह सकते हैं कि करना है। जैसे कि मुझे जल्दी उठना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे अपना काम पूरा करना है, या मुझे जल्दी उठना पड़ता है, मुझे जल्दी जाना पड़ता है, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है। ऐसी बातों को कहने के लिए हम हैव टू का यूज़ करते हैं। हैड टू, कोई भी काम जो हमें करना पड़ा, वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं। इसका मतलब हमने कोई भी काम जो पास्ट में करना पड़ा था, वहां पे हम हैड टू का यूज करेंगे। उसी तरह से विल हैव टू, कोई भी काम जो हमें करना पड़ेगा। अब करना पड़ेगा से ही पता लग रहा है कि कोई भी काम जो हमें फ्यूचर में करना पड़ेगा, उसके लिए हम विल हैव टू का यूज करते हैं। मुझे वहां जाना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा। इसी तरह से कोई भी काम जो हमें करना पड़ता है प्रेजेंट में, उसके लिए हम हैव टू का यूज करते हैं। कोई काम जो हमें पास्ट में करना पड़ा था, उसके लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। और हमें फ्यूचर में करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं। चलिए स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब हैव टू का स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसकी बात हो रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, मतलब जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम हैव टू का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हैज टू का भी यूज हो सकता है। हैज टू और हैव टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। अच्छे से स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि ही, शी, इट या किसी का नेम। इन सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज का यूज करते हैं, इसलिए हम इन सब्जेक्ट्स के साथ हैज टू का यूज करेंगे। और बाकी सारे जो हमारे सब्जेक्ट हो गए, आई, वी, दे, यू, मतलब जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं और जो आई होता है, उसके साथ हम हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, बाकी ही, शी, इट या किसी का नेम होगा तो हम हैज टू का यूज करेंगे। बाकी हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। हमारा एग्जाम्पल है, मुझे नियमों का पालन करना पड़ता है। कोई भी काम जो मैंने आपको बताया करना पड़ता है, यहाँ पे नियमों का पालन करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मुझे, मतलब आई। करना पड़ता है हैव टू, आई हैव टू। पालन के लिए हम फॉलो वर्ड यूज करते हैं। आई हैव टू फॉलो द रूल्स। मुझे नियमों का पालन करना पड़ता है, आई हैव टू फॉलो द रूल्स। इसी तरह से मुझे अपना काम पूरा करना पड़ता है, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। मुझे अपना काम पूरा करना पड़ता है, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क। इसी जगह पे अगर हम आई की जगह कोई दूसरा सब्जेक्ट यूज करेंगे तो हम सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे? उसे नियमों का पालन करना पड़ता है। ही हैज टू फॉलो द रूल्स या शी हैज टू फॉलो द रूल्स। उन्हें नियमों का पालन करना पड़ता है, दे हैव टू फॉलो द रूल्स। हमें नियमों का पालन करना पड़ता है, वी हैव टू फॉलो द रूल्स। देखा आपने, सब्जेक्ट चेंज हुआ, हमारा स्ट्रक्चर सेम रहा। वी हैव टू फॉलो द रूल्स, आई हैव टू फॉलो द रूल्स, ही हैज टू फॉलो द रूल्स, दे हैव टू फॉलो द रूल्स। ही की जगह शी हो जाएगा तो शी हैज टू फॉलो द रूल्स। इसलिए वो काम जो हमें करना पड़ता है, वहां पे हमने हैव टू का यूज करा, साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। ठीक है, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे भाई को बस से स्कूल जाना पड़ता है। मेरे भाई को, माय
ब्रदर हमारा सब्जेक्ट हो गया। माय ब्रदर, अब यहाँ पे हैज टू का यूज हो जाएगा क्योंकि ये ब्रदर सिंगुलर सब्जेक्ट है। माय ब्रदर हैज टू गो। अब क्या है, मेरे भाई को जाना पड़ता है। माय ब्रदर हैज टू गो, जाना पड़ता है कहाँ पे, स्कूल, टू स्कूल। और किससे जाना पड़ता है, बाय बस। माय ब्रदर हैज टू गो बाय बस, मेरे भाई को बस से स्कूल जाना पड़ता है। और यहाँ पे अगर ये बात करते हैं हम, मुझे बस से स्कूल जाना पड़ता है, तो यहाँ पे हम इस तरह से बनाते, आई हैव टू गो टू स्कूल बाय बस। आई हैव टू गो टू स्कूल बाय बस, मुझे बस से स्कूल जाना पड़ता है। ठीक है, हैव टू का यूज आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हैड टू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हैड टू का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी उसी तरह से रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हम हैड टू का यूज करेंगे। हैड टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो हम यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट हमारा ही है, शी है, इट है, सिंगुलर में है, या फिर आई, वी, दे, यू, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा वहाँ पे इन सभी के साथ हम हैड टू का ही यूज करेंगे। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि पास्ट के लिए ये हैव की सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म हो जाती है हैड यहाँ पे, इसलिए हमने हैड टू का यूज करा है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी इसके साथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुझे बस का इंतजार करना पड़ा, मतलब वो काम जो मुझे पास्ट में करना पड़ा, तो वहाँ पे हम हैड टू का यूज करेंगे। करना पड़ा आया, देखिए यहाँ पे, इसमें हमारा सब्जेक्ट है आई, बस का इंतजार करना पड़ा। आई हैड टू वेट, हमारी वर्ब है यहाँ पे वेट। आई हैड टू वेट फॉर द बस, मुझे बस का इंतजार करना पड़ा। इसी तरह से अगर यहाँ पे हम बोलेंगे उसे बस का इंतजार करना पड़ा, ही हैड टू वेट फॉर द बस, उसे बस का इंतजार करना पड़ा, ही हैड टू वेट फॉर द बस। मुझे अपना कमरा साफ करना पड़ा, आई हैड टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करना पड़ा, आई हैड टू क्लीन माई रूम। कोई काम जो हमें पास में करना पड़ता है तो वहां पे हम हैड टू का यूज करते हैं। इस सेंटेंस से पता लग रहा है कि उसे कमरा साफ करना पड़ा था, इसलिए यहाँ पे हमने हैड टू का यूज करा है। और हैड टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है, क्लीन। आई हैड टू क्लीन माई रूम, हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ा, वी हैड टू चेंज आवर प्लान, हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ा, वी हैव टू चेंज आवर प्लान। ठीक है, इस तरह से हम कोई भी सब्जेक्ट होगा वहां पे हैड टू का ही यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। चलिए विल हैव टू देख लेते हैं। विल हैव टू का स्ट्रक्चर रहेगा, हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम विल हैव टू का यूज करेंगे। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। विल हैव टू सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, ही, शी, इट, वी, दे, यू, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम विल हैव टू का ही यूज करेंगे और वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। चलिए ये भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे अपना कमरा साफ करना पड़ेगा, आई विल हैव टू क्लीन माई रूम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है साथ में हमने, आई विल हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करना पड़ेगा। कोई भी काम जो हमें करना पड़ेगा, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे कल जल्दी उठना पड़ेगा, टुमारो। आई विल हैव टू क्लीन माई रूम, आई विल हैव टू वेक अप अर्ली, तो ये काम जो मुझे करना पड़ेगा उसके लिए हमने विल हैव का यूज किया है। चलिए अब सेंटेंस में तीनों तरीके से बना करके तीनों को अच्छे से समझ लेते हैं। आप भी मेरे साथ साथ जरूर बनाइएगा सेंटेंसेस। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस रहेगा, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना है, आई हैव टू कंप्लीट माई
प्रोजेक्ट, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ा। आई हैड टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा। I will have to complete my project. I have to complete my project. I had to complete my project and I will have to complete my project. मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ता है, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ा, मुझे अपना प्रोजेक्ट पूरा करना पड़ेगा। इस तरीके से हमने देखिए सेंटेंस बनाए और कितना इजी है। हमें एक बार बस स्ट्रक्चर, उसके रूल्स पता लग जाए, फिर हम किसी भी तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।